जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें यह चैप्टर जो है आपका कौन सा होगा हिंदी का? तो यह काव्यखंड का चैप्टर नंबर 7 होगा। कौन सा होगा? 7वां चैप्टर होगा। ठीक है, इससे पहले जो है छठा चैप्टर जो था रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था, उसका संपूर्ण हमने क्या किया? अर्थ बताया, कवि परिचय बताया, उसके बाद उसका जितना ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने आपको करवाया, और उसके बाद जो भी सब्जेक्टिव था उन सभी को हमने आपको करवा दिया। ठीक है, तो अब है चैप्टर नंबर 7 की बारी। देखिए, सबसे पहले हम आपको इसमें भी कवि के बारे में बताएंगे और उसके बाद इस कविता को समझाएंगे। ठीक है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि असल में इसमें हुआ क्या था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कविता का नाम क्या है? तो हिरोशिमा। ठीक है, तो इस कविता में असल में हुआ यूं था कि हाँ, 5 हाँ, बम तो गिराया गया था। उससे पहले की कहानी आपको हम सबसे पहले समझाते हैं। ठीक है, हुआ यूँ था कि जापान जो है ना, सबसे पहले सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश हुआ करता था। ठीक है, जापान कैसा था? तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश हुआ करता था। लेकिन देखा गया कि धीरे-धीरे जो है जापान को पीछा करते हुए और धीरे-धीरे अमेरिका जो है ना बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने लगा था। ठीक है, तो अमेरिका जब आगे बढ़ने लगा था तो जापान को जो है यह देखकर रहा नहीं गया। ठीक है, क्या देखकर? कि वह मेरे से आगे निकल रहा है। इस बात को वो बेचारा सहन नहीं कर पाया। ठीक है, और तभी जो है उन अमेरिका का जो है बहुत सारा जहाज़ जो है पानी में लगा हुआ था। ठीक है, और ये बंदा आया अपना जहाज़ लेकर, कौन? जापान वाला, और उसका जितना भी जहाज़ लगा हुआ था उन सभी को जो है मार कर गिरा दिया। ठीक है, मार कर गिराने का मतलब वह लगा हुआ था सबको पानी में डुबो दिया। और जब पानी में डुबो दिया और उसके बाद वो जो है ना घूर कर वापस क्या किया? चला गया। ठीक है, और बताओ, बेचारा तो दुख इस बात का हुआ कि जब अमेरिका उससे पूछा कि भाई तूने मेरा गिराया क्यों? ठीक है, इतना जहाज या इतना मेरे पे हमला क्यों किया? ठीक है, तो पता है क्या जवाब दिया जापान ने कहा कि तू जो है ना मेरे से आगे निकल रहा था। ठीक है, तो इस कारण से हम तुम्हारा इतना जहाज तोड़ दिए हैं। अब जहाज तोड़े हैं तो अब तुम मेरे लिए क्या हो गया? मेरे से पीछे हो गया, मतलब तू मेरे से हमेशा पीछे रहेगा। ठीक है, अब बताओ, कोई आदमी आपसे आगे निकल रहा है, आप उससे क्या करोगे? उसका नुकसान करके और आगे बढ़ जाओगे? ये हो सकता है? संभव है? नहीं हो सकता है। ठीक है, और उसी बीच में क्या कर रहा था? तो अमेरिका के द्वारा जो है परमाणु बम बनाया जा रहा था। क्या बनाया जा रहा था? तो परमाणु बम बनाया जा रहा था, और उस समय लगभग वो तैयार हो गया था। ठीक है, तब जाके 5 अगस्त, ठीक है, 1995 ईस्वी में, 5 या 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त 1995 ईस्वी को उसका परमाणु बम तैयार हो गया। और तभी जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर, ठीक है, कहाँ पे? जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर जो है यह बम क्या किया गया? गिराया गया। ठीक है, और गिराने के बाद इतनी इतनी भीषणता आई कि उसके बारे में यहाँ पर कवि जो है लिख रहे हैं कि क्या क्या वहाँ पर महसूस किया गया। ठीक है, क्या क्या चीज़ वहाँ पर नुकसान हुआ। ठीक, एक तो 5 अगस्त को गिरा दिया, 6 को गिराया, फिर से एक 9 को गिरा दिया था। ठीक है, नागासाकी पे, एक हिरोशिमा पे गिरा था, दूसरा नागासाकी पे गिरा था, मतलब उसी के आसपास का शहर है। ठीक है, तो वो जो हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर जो बम गिराया गया था, उसी के बारे में यहाँ पर कवि चर्चा करेंगे। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? हिरोशिमा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो आज्ञा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हम इनका पूरा नाम बोलेंगे तो आप भी कहोगे वाह, इतना बड़ा कवि का नाम होता है सिर्फ। ठीक है, तो कवि का नाम अगर हम आपको बताएं तो इनका नाम देखो क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद आज्ञा। ठीक है, तो हम इतना बड़ा नहीं बोलेंगे, सिर्फ आज्ञा बोलकर निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले हम आपको कवि परिचय बताएंगे, और कवि परिचय बताने के बाद देख लो आप क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसका जवाब आपको स्वयं देना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि आपको पहले कवि का जन्म पूछेगा। आपको पता है कि बोल रहा है कि आज्ञा का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी आज्ञा जी का जन्म जो हुआ था वो 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसया कुशीनगर, जो कि अभी फिलहाल पड़ता है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता था। यहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे है, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर पंजाब था। यानी असल में यह रह रहे थे कहाँ पर? करतारपुर पंजाब में रह रहे थे। आज्ञा की माता वयंती देवी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आज्ञा की माता का नाम क्या था, तो क्या बताओगे? वयंती देवी। दूसरा था पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, एक प्रख्यात पुरावर्ततों वर्तवते थे, यानी पुरातात्विक थे। मतलब इनके पिताजी का जो है ना बहुत ज़्यादा ज्ञान था पीछे के चीज़ों में। ठीक है, तो इसलिए पुरातात्विक कहा गया है उन्हें। आगे है कि आज्ञा की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में
घर पर हुई है। आपको पता है कि हम हो या कोई भी हो, इससे पहले कवि कौन थे? दिनकर जी। इनकी भी प्रारंभिक शिक्षा गांव के आसपास ही हुई थी, तो इसलिए जो है इनका भी शिक्षा क्या हुआ, लखनऊ के घर पर ही हुई थी, मतलब आसपास में ही कहीं पे पढ़ाई कर रहे थे प्रारंभिक शिक्षा। आगे है कि मैट्रिक उन्होंने 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से किया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आज्ञा ने मैट्रिक कब किया, तो 1925 ईस्वी में। किस विश्वविद्यालय से किया था, तो पंजाब विश्वविद्यालय से। अगला है इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि आज्ञा ने इंटर कब किया था, तो 1927 ईस्वी में। किस कॉलेज से किया था, तो क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास में है कौन सा कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज है। आगे है कि बीएससी 1929 में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से और एमए अंग्रेजी लाहौर से किए थे, यानी एमए जो किए थे मास्टर ऑफ, ठीक है, जो भी बुक होगा उसके बारे में, तो ये इंग्लिश से किए थे। किसे किए थे, इंग्लिश से किए थे। आगे है कि आज्ञा बहुभाषाविद कवि थे। क्वेश्चन पूछेगा कि आज्ञा कैसे कवि थे, तो बहुभाषाविद कवि थे। आगे है कि उन्हें संस्कृत, देखो आप और हम अभी 6 विषय पढ़ते हैं ना क्लास 10th में, या 7 को मान लो, तो बोलते हैं भाई क्या पढ़ लिए क्या नहीं पढ़ लिए, और इनको इतना विषय के बारे में सिर्फ पता था। यानी आप समझ सकते हो कि आप जैसे संस्कृत बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो, हिंदी बोलते हो ना, ठीक है, तो ये सब में सही सही बोल देते थे और सारा का सारा याद कर लेते थे, ठीक है, मतलब सही सही बोलते थे। समझो आप ये कितना मेहनत करते होंगे, ठीक है, सीखने के बदौलत, ठीक है। लेकिन क्या करोगे, अपन लोग तो दे दिए पढ़ा के, निकल खुद तो मतलब लिख कर क्या कहे निपट गए, और हमें अभी तक क्या कर रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये बहुभाषित कवि थे। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं में ज्ञान था। बताओ, एक बंदा और 5-6 भाषा का ज्ञान रखना आसान बात है? आसान बात नहीं है, लेकिन इनके पास ये ज्ञान था। आगे है कि वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। यानी उस समय जो चल रहा था आधुनिक काल, उस समय में इनका जैसा कोई साहित्यकार नहीं था, इनके जैसा कथाकार नहीं था, इनके जैसा विचारकार नहीं था, और इनके जैसा पत्रकार भी कोई नहीं था। आगे है कि उनकी प्रमुख कृतियाँ काव्य भगुन्दुत, चिंता, इत्यालम, हरी घास पर क्षण भर, बाबर आहेरी, आंगन के पार द्वारा, कितनी कितनी नावों में कितनी बार, सदानीरा। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि सदानीरा किसकी रचना है, तो आज्ञा जी का, या सच्चिदानंद हीरानंद वस्यानंद आज्ञा, ठीक है। पूरा नाम भी कभी कभी दे देता है ऑब्जेक्टिव में। आगे है कि कहानी संग्रह इनका क्या है, तो कहानी संग्रह का नाम है बिप ठगा, जयदोल, या तेरे प्रारूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडी इत्यादि। उपन्यास क्या है, तो शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। यात्रा साहित्य का नाम है अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध है इनका त्रिशंकु, आत्मपेदन, उद्यतन, भवती, अंतरा, शाश्वती इत्यादि। नाटक है इनकी उत्तर प्रियदर्शी। संपादन ग्रंथ है तार सप्ताह। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, कि तार सप्ताह किसकी रचना है, तो आज्ञा जी का। तार सप्ताह किनके द्वारा लिखा गया है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद आज्ञा के द्वारा। आगे है कि दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह और पुष्प किरणी, रूपाम्बरा इत्यादि। आज्ञा ने अंग्रेजी में भी विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि किस सब्जेक्ट में आज्ञा प्रोफेसर रहे हैं या विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं, तो अंग्रेजी विषय में। आगे है कि उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ, सुगा, युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला, अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इतना पुरस्कार प्राप्त था एक बंदा को। आगे देखिए क्या है, तो आगे बोल रहा है कि 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। किनका, तो कवि आज्ञा का क्या हो गया, देहांत हो गया। आगे है कि आज्ञा हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, ठीक है। हिंदी के साहित्य में उस समय इनके जैसा कोई भी कवि नहीं थे। आगे है कि उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत पात्र किया। 7 कवियों का चयन करके उन्होंने तार सप्ताह को पेश किया। यानी ये जो है ना, 7 कवि को एक जगह करके और उन सभी के संयोग से एक तार सप्ताह नामक पुस्तक की रचना की और उसमें उन सभी को पेश किया। बताया कि कैसे प्रयोग धार्मिकता के द्वारा वासीपन में मुक्त हुआ जा सकता है। उनमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि की धारताल
पर प्रयोग और नवचारों में बहुलता थी। ठीक है, आगे है कि अब देखिए, अब जो हम लाइन पढ़ेंगे ना, असल में जो कविता में कहा गया है वही लाइन यहाँ पे कहा गया है, बस यहाँ पे क्या है, थोड़ा छोटा है, कविता में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि आधुनिक सभ्यता की दूरदता, मानवीय भीषणता का चरित्र करने वाला यह कविता एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। यह जो है आगे जाके इस तरह की घटना ना हो, इसके बारे में ये चेतावनी भी देते हैं। और यह कविता जो है असल में मानवीय दुर्घटना, यानी मानव के ऊपर यह घटना घटा हुआ है, इसी के लिए ये बता रहे हैं कि कविता अतीत की भीषणता, मानवीय दुर्घटना की ही साक्ष्य नहीं है, बल्कि आणविक युद्धों में होर में फंसी आज के वैश्विक राजनीतिक के उपजते संकट की आकांक्षाओं में भी जुड़ी हुई है। आधुनिक कवि अज्ञा की प्रस्तुत कविता उनके संग्राम कविताओं के संग्रह सदा निराश से संकलित है। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि हिरोशिमा नामक कविता कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा सदा निराश से। ठीक है, सदा निराश से कौन सी कविता ली गई है, तो हिरोशिमा कविता। ठीक है, तो ये था आपके पूरे कवि के बारे में। ठीक है, तो जब हम कवि के बारे में जान गए हैं तो आपको पता होना चाहिए, मेरा स्केच कहाँ गया, थोड़ा सा 1 मिनट, अरे भाई साहब स्केच कहाँ चला गया, हाँ चलिए। तो आपसे आपको हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहले बोल रहा है कि अज्ञा का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म जो है 7 मार्च कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर, कसेया कुशीनगर, जो कि अभी कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है कि इनके माता का नाम क्या था, तो वैंती देवी। क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या चीज़, तो अज्ञा जी के माता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा इनका माता का नाम था वैंती देवी। अगला क्वेश्चन है कि इनके पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद, क्या नाम था, हीरानंद शास्त्री। ठीक है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आगे है कि इन्होंने मैट्रिक जो है किस विश्वविद्यालय से किया था, तो आपको पता है कि पंजाब विश्वविद्यालय से। कब किया था, तो 1925 ईस्वी में। कहाँ से, तो पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक किया था। उसके बाद इन्होंने इंटर कब किया था, तो 1927 ईस्वी में। किस कॉलेज से किया था, तो ये किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कहाँ से किए थे, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। ठीक है, उसके बाद अगला है कि इन्होंने एमए कहाँ से किया था, तो एमए जो है एमए अंग्रेजी से किए थे। किस में किए थे, तो अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश से इन्होंने एमए किया था। और उसके बाद ये कहाँ से था, तो लाहौर से था। कहाँ थे, लाहौर से था। ठीक है, जो कि अभी कहाँ पड़ता है पता है आपको, लाहौर, अभी पाकिस्तान में पड़ रहा है फिलहाल। ठीक है, आगे है कि बीएससी यहाँ पे लिखे नहीं है ना, बीएससी इन्होंने देखो 1929 में किया था। ठीक है, आगे है कि अज्ञा कैसे कवि थे, तो आपको याद रखना है कि ये बहुभाषित कवि थे। कैसे थे, तो बहुभाषा विद कवि थे, यानी इनके पास जो है बहुत सारे भाषा का क्या था, ज्ञान था। आगे है कि सदा निरा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है किसकी है, ये अज्ञा जी की रचना है। अगला है कि अनेक विश्वविद्यालय में क्या रहे थे, तो आपको पता है कि ये जो है ना अनेक विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे थे, अरे भाई वो कहाँ चला गया, ये अनेक विश्वविद्यालय में कहाँ चले गए, फॉरमैन कॉलेज लाहौर से एमए की थी उन्होंने। पुष्पतल में आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख विचारक पत्रकार की थी। अनेक विश्वविद्यालय में ये क्या थे, तो एक चीज़ तो था प्रारंभिक, कहाँ चल गए, भूल गए क्या रे, हाँ विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रहे थे। ठीक है, अनेक सारे देश विदेश में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रहे थे। किस में रहे थे, तो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रहे थे। अगला है कि इनका निधन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 4 अप्रैल। ठीक है भाई, मृत्यु और जन्म पक्का याद रखना। ठीक है, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। आगे है कि हाँ क्वेश्चन क्या है, तो इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो पहला पुरस्कार इनको पता है कि आपको साहित्य अकादमी मिला है, पहला क्या मिला है, साहित्य अकादमी। दूसरा क्या मिला है, तो दूसरा ज्ञानपीठ मिला है, ज्ञानपीठ। तीसरा क्या मिला है, तो सुरगा मिला है। चौथा क्या मिला है, तो चौथा इनको अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण माला पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। बोल रहा है यह कविता कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है यह कविता जो है सदा
नीरा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो सदा नीरा से लिया गया है, ठीक है। तो कम से कम अगर आप इतने क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको इस कवि के बारे में या कवि परिचय में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत है तो भाई फिर से जाइए और आपके पास ये बुक होगा तो आप खुद से एक बार देख कर पढ़िए। इसके बाद इस ऑब्जेक्टिव में मेरे ख्याल से तो आपको कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है। फिर भी आता है तो फिर से इसी वीडियो को आप एक बार रिवर्स करके देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे कहानी के बारे में, सॉरी कविता के बारे में, ठीक है। असल में कविता का अर्थ क्या होगा इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, ठीक है। मतलब एक दिन ऐसा सूरज निकला कि अरे क्षितिज से नहीं, क्षितिज का मतलब होता है जिधर से सूरज निकलता था ना, अरे भाई उधर से सूरज नहीं निकला है। नगर के चौक यानी नगर के जो है ना बीचों बीच निकला है। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, यानी धूप जब आता था तो अंतरिक्ष से आता था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है धूप अंतरिक्ष से नहीं आया है, फटी मिट्टी से, यानी मिट्टी को फाड़ कर निकला है धूप, ठीक है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा सूरज निकला, अरे क्षितिज से नहीं, यानी जिस दिशा से सूरज निकलता था उस दिशा से सूरज नहीं निकला है, बल्कि वह नगर के चौक पर निकला है। और कहाँ से? धूप इस प्रकार से बरसी है कि जैसे अंतरिक्ष से धूप नहीं बरसता है, ठीक है। अंतरिक्ष से जैसे धूप बरसता है वैसा धूप नहीं बरसा है, फटी मिट्टी से धूप बरसा है। यानी जब जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर बम गिराया गया था, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, तब उसी समय की कवि कल्पना कर रहे हैं। आगे है कि छाया मानव जन की दिशाहीन हो गई है, यानी मानव की जो छाया है वो सभी दिशाहीन हो गई है, मतलब उनका कोई दिशा नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जब परमाणु बम गिरता है तो लगभग 200 किलोमीटर का एरिया सिर्फ आग से फैल जाता है, ठीक है। मतलब आग ही आग आपको 200 किलोमीटर के एरिया में दिखेगा, ठीक है। कम ज़्यादा हो सकता है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अभी तक गिरते हुए नहीं देखे हैं, ठीक है। क्योंकि देखेंगे तो पता चलेगा 200 किलोमीटर के अंतराल में कहीं हम आ गए तो हम भी टपक गए, ठीक है। तो फिर आपको पढ़ाएगा कौन? ऐसा कोई बात नहीं है। तो लगभग में बता रहे हैं आपको, हम भी कहीं पढ़े थे इसलिए बोल रहे हैं। आगे है कि छाया मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा। यानी मानव जन की दिशा जो है ना क्या हो गई है? दिशाहीन हो गई है। मतलब जितने भी मानव थे उन सभी का जो है कोई भी दिशा एक फिक्स नहीं था, जो जैसा था जहाँ था वहीं पर क्या हो गया? मर गया था। अरे सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में, यानी वह जो सूरज उगा था नगर के चौक के बीचों बीच, वह पूरब में नहीं उगा था। कहाँ नहीं हुआ था? तो पूरब में नहीं उगा था। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, यानी वह जो है बीच में, नगर के बीचों बीच में बरसा था। काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों, अरे टूट कर बिखर गए हो दसे दिशाओं में। यानी जो काल होता है, ठीक है, सबका बोलता है ना काल, यमराज जो आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कभी कि काल रथ का जो पहिया होता है उसका एक पहिया मान लो जैसे टूट कर बिखर गया है। कैसे? तो दसों दिशाओं में। कैसे? तो दसों दिशाओं में बिखर गया हो, ठीक है। तो हर इंसान का क्या हो गया? वहाँ पर मृत्यु हो गई है, ठीक है। क्योंकि परमाणु बम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। आपको पता है कि 200 किलोमीटर का एरिया तो जलाएगा ही, साथ में आपको पता है 1 सप्ताह तक उसके अंदर से जो निकला हुआ अल्फा किरण, गामा किरण होता है, उन सभी को अगर हम सांस के माध्यम से भी अंदर ले लेते हैं ना तो भी हमारी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो इस कारण से वो परमाणु बम बहुत ही ज़्यादा क्या था? बहुत ही खतरनाक था। तो उसी चीज़ की कवि यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं। आगे है कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त, यानी पहले जो है आपको पता है कि जब सूरज उगता है तो लगभग 12 घंटा के लिए क्या होता है? 12 घंटा बाद वह अस्त होता है। उगता है तो 12 घंटा तक रहता है, उसके बाद उसका अस्त होता है। लेकिन वह जो सूरज निकला था वह कुछ समय के लिए था, ठीक है। कितने थे? तो कुछ समय के लिए था। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य, सोख लेने वाली दोपहरी फिर, यानी केवल कुछ क्षण के लिए वहाँ पर उजाला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि पूरा प्रज्वलित हो गया, पूरी तरह से सब इंसान, जानवर, जितने भी जानवर थे सबको एक क्षण भर में वह सोख कर क्या किया? भाप बना दिया था, ठीक है। आगे है कि छाया मानव जन की नहीं मिटी लंबी लंबी होकर, यानी आपको पता है कि जब परमाणु बम गिरेगा तो वहाँ पर मनुष्य की सिर्फ छाया नजर आ रही थी, ठीक है। मतलब पूरा खाक बना दिया था, जलाकर राख बना दिया गया था। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरी कहीं ना कहीं क्या हो गया? छाया बन रहा है, ठीक है। आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हमने पूरा ऊपर से लाइट लगाया हुआ, ठीक है। कभी कभी चश्मा लगा लेते हैं क्या कि आँख पर जो है ना पूरा
पड़ता है तो भाई आँख कभी ख़राब हो जाएगा तो पता है ना आपको, नहीं? तो इसलिए थोड़ा सा बचाव के लिए लगाते हैं, फिर भी अभी भूल गए हैं, ठीक है, लगाना कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपके लिए तो कर ही सकते हैं, नहीं? आगे है कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी लंबी होकर, यानी जो मानव जहाँ खड़ा था बैठा था पूरा वहीं पर जल कर क्या हो गया, पूरा भस्म हो गया, सिर्फ उनकी छायाएं पड़ी हुई है, ठीक है। आगे है मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है। अब आपको पता है परमाणु बम गिरेगा तो वो सबको क्या किया, जलाकर राख बना दिया। तो बोल रहे हैं कि मानव जितना था ना सब जलकर क्या बन गया, भाप बन गया है, ठीक है। लेकिन उनकी छायाएं तो अभी भी पड़ी हुई है। तो आपको पता है निश्चित होगा, क्योंकि हम अगर मर गए, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, छाया तो रहेगा ना, जलने के बाद एक परछाई रहती है ना। आप जब धूप में कभी निकलोगे, ठीक है, अभी के मौसम में, तो आपकी छाया आपके साथ चलेगी। अभी भी मेरी छाया बन रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन आप नहीं देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे कल से कैमरामैन को क्या करने के लिए, फोकस करने के लिए, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि झुलसे हुए पत्थर पर उजड़ी सड़कों की गचों पर। अब देखो मानव की जो छायाएं थी वो भाप बनकर उड़ गई है, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो झुलसे हुए पत्थर हैं, यानी वहाँ पर जो पत्थर पड़ा था ना, समझ सकते हो आप, पत्थर, वो पत्थर भी झुलस गया है। कैसा हो गया है, झुलस गया है। आगे है कि उजड़ी सड़क की गचों पर, यानी सड़क पर जब परमाणु बम गिरा था तो वो पता है कि सभी जगह क्या होगा, छोटा छोटा गड्ढा हो गया है, और वह गड्ढा भी इसी चीज़ का सबूत दे रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया था, परमाणु बम गिराया गया था। आगे है कि मानव का रचा हुआ सूरज, यानी आपको पता है कि यह बनाया किसने था, मानव ने ही बनाया था, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के वैज्ञानिक ने ही इस परमाणु बम की खोज किया था। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर क्या किया, सोख गया। अरे भाई कोई बनाया था, मनुष्य ही बनाया था ना, और वह उसका नाश करने के लिए, वह किसी को मारने के लिए, तो वह किसी मनुष्य पर ही उसका प्रयोग किया गया था। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही क्या किया, भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी के रूप में है, यानी पत्थर पर जो लिखी हुई छाया है, यानी कोई बंदा अगर मान लो पत्थर पर मरा है तो उसकी छाया उसी प्रकार से बनी हुई है, ठीक है। जली हुई छाया मानव साखी के रूप में है, यानी मानव का जो मरा हुआ शरीर था, वहाँ पर जो झुलसा हुआ पत्थर है, वही सब वहाँ पर मानव का क्या है, एक साखी के रूप में है, यानी एक सबूत के रूप में है कि हाँ यहाँ पर कभी ना कभी मानव की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और हम आपको बताएं अभी इतने वर्षों बीत गया है, ठीक है, 95 1945 की बात कब हो गई, ठीक है, अभी कितना आ गया, 2024 पर रहे हो ना आप, ठीक है। 2024 में भी अभी भी उस परमाणु बम का प्रकोप वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। देखने को कैसे मिलता है, तो भाई अभी भी वहाँ पर जो है ना, जो जिस बच्चे का जन्म लेता है या जो बच्चा जन्म लेता है, उन सभी बच्चे, ठीक है, वो सभी बच्चे अभी भी अपाहिज पैदा होते हैं, ठीक है। किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी का मुंह टेढ़ा है, ठीक है, किसी का पैर टेढ़ा है। तो यह क्या है, तो वह परमाणु बम का ही क्या है, एक प्रभाव है। और वहाँ पर पता है आपको, जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था वहाँ पर अभी तक फसल नहीं उग पाती है सही से, ठीक है। वहाँ पे लोग फसल सही से नहीं उगा कर खा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उगता ही नहीं है। परमाणु बम में ऐसा ऐसा केमिकल दिया हुआ रहता है कि अभी तक वहाँ पे काम नहीं करता। वहाँ पर पूरा उसका जनरेशन, मतलब जितना आने वाली पीढ़ी है ना, सबको वो एक तरह से ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इसलिए मानव के द्वारा बनाया गया सूरज मानव को ही क्या किया, भाप बनाकर सोख गया, ठीक है। क्या मज़ा आया था, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करिएगा, हम लोग भी अपने बचाव के लिए हम लोग भी रखे हुए हैं, कम लगभग 60 परमाणु बम भी है, ठीक है। हमारे पड़ोसी के पास, जिसके पास खाने के लिए आटा नहीं है, पता है, उसके पास 65 परमाणु बम है, या हमारे पास 65 है, उसके पास 60 है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं है, जब होगा प्रयोग तो आप भी नहीं बचोगे, हमें भी नहीं बचना है। लेकिन हम लोग का क्या है, रूल है बनाया हुआ कि भाई हम परमाणु बम पहले नहीं मारेंगे, ठीक है। अगर आपने गलती से मार दिया तो फिर आप समझ लीजिए आप कल का सूरज नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मेरे ख्याल से ये पूरा कविता आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे ही कविता समझ में आया तो जस्ट नीचे आपको जो है क्या मिल जाएगा, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो जाके पहले ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव जैसे ही पूरा हो तो पहले कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्टिव मिल जाए तो तुरंत आप अपने जाके इसका पूरा सब्जेक्टिव देख लोगे, वो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।